सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर हम रीड कर लेते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई आपको स्टेटमेंट्स फॉर्म मतलब कहानी फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट्स दे रखा है, आपको इसे किस फॉर्म में शो करना है, राइट करना है किस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में। और बहुत इजी है, मतलब क्या आता है ना, इजी से इजी कुछ हो नहीं सकता, बहुत इजी है। बस आपको करना है क्या, आपको चीजों को ढंग से सुनना है और वही छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज अ 49। भैया सम क्या होता है, ऐड। तो बोल रहे हैं सम ऑफ नंबर x एंड 4, जो x और 4 है ना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 49। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x और 4 का क्या मांग रहे हैं, सम। x एंड 4 का डिफरेंस क्या मांगते हैं, तो माइनस लगाते। x एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या मांगते हैं, तो मल्टीप्लाई लगाते। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ आया ये। तो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मतलब किससे, y से। तो मतलब y यहाँ ग्रेटर है, y से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को। तो 2 को y से सब्ट्रैक्ट करने से इज क्या आंसर है जी, 8। अब ढंग से पढ़ो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y से मतलब y ग्रेटर है, y से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को। तो -2 इक्वल्स टू 8। इट इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी, इससे इजी और क्या हो सकता है। सो दिस वाज अ पार्ट 2। अब करते हैं पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के स्टेटमेंट हमने लिख लिए। तो करते हैं। 10 टाइम्स a इज 70। टाइम्स बोलते समझ आ रहा है आपको, याद है आपको मैंने क्या कहा था, 10 टाइम्स इंट्रोडक्शन वीडियो में 10 टाइम्स सुनते हैं, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बोला, 10 टाइम्स a का कितना टाइम्स, a का 10 टाइम्स क्या रिजल्ट दे रहा है, 70। बात समझ आ रहा है। तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा, 8 10 से क्या होगा, 10a बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 70। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आपको इस तरह बनाना है कि 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स कितना दे रहा है, 70। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। भाई जो b है ना, जब उसको डिवाइड करें ना 5 से, तो आंसर क्या आ रहा है, 6। इजी, कोई दिक्कत था नहीं। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ t। t का देखो, 3/4 किसका, t का तो सुनते मल्टीप्लाई। तो t का 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ t इज कितना, दिस 3/4 ऑफ t का। तो क्या बन जाएगा आंसर फाइनली, 3/4t इक्वल टू 15 इज द फाइनल आंसर। इस तरह को एक एक चीज को समझना है। ये स्टेटमेंट आप घर पे कम से कम 10 बार देखो, 10 बार समझो, कहाँ पे का की जगह मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, किस तरीके से, अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना है तभी आप ये कर पाओगे। और इजी है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर और कुछ दिक्कत नहीं देगा। तो 3/4 ऑफ टी का 3/4 ऑफ टी का तो मल्टीप्लाई लगा देगा, 5 का तो 5 मल्टीप्लाई 7, कुछ मतलब कुछ भी आपको क देखते हैं आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी। क्लियर, दिक्कत। इसी का करते हैं 6 पार्ट, 7 पार्ट, इट हैज आई थिंक 9 पार्ट है। तो और हमारे पास 4 पार्ट और है, तो कर लेते हैं इसको। चलो फिर, तो 6 पार्ट क्या बोल रहे हैं, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। कह रहे 7 टाइम्स m का कितना टाइम्स, m का 7 टाइम्स। और जब टाइम्स की बात करें तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टाइम्स m। बात समझ रहे हो, इस तरह लिख सकते हो आप, 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स प्लस 7 हमको क्या देता है, 77। 7 टाइम्स m 7 टाइम्स प्लस 7 क्या देता है, 7। तो इसको फाइनल से 7m से बन जाएगा 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77। चीजें समझ आया। कह रहे 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स प्लस 7 प्लस करने 7 के साथ क्या आंसर गेट्स यू, क्या पाते हो आप 77 पाते हो। इसी का 7 पार्ट, 1/4 ऑफ अ नंबर x। कह रहे 1/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जो कि x है, x का 1/4 जब माइनस करते हैं, -4 माइनस करते हैं उसमें से क्या गिव्स यू
गिव्स 4। अब स्टेटमेंट देखो, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर बोलते हैं ना, तो नंबर x, ठीक है, ऑफ दिखते समझे ना, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई x और उसी से हम क्या करें, माइनस करें 4 को, तो गिव्स 4। तो फाइनली लुक इसका कैसा होगा, x/4 -4 इक्वल्स टू 4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, इजी है, कुछ था ही नहीं दिक्कत की। यहाँ चीज समझिए, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m, ठीक है, ये समझ आ रहा है। यहाँ पर 7 इस तरह लिख दे, 7 टाइम्स m, कई बार 7 टाइम्स ऑफ m, ऑफ m करते हैं ना, तो क्या करते, 7 टाइम्स ऑफ m, पहले इस तरह करके उसके बाद आप 7m लिखते, लेकिन यहाँ पर ऑफ तो लगाया नहीं, उन्होंने सिंपली लिख दिया 7 टाइम्स m, तो 7 टाइम्स m। ठीक है जी, क्लियर। सो 8 पार्ट्स क्या बोल रहे हैं, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, पहले इस वाले काम को निपटा, 6 टाइम्स y प्लस 6 टाइम्स किसका जी, y का। ठीक है, इसमें से क्या करना है, इफ यू टेक अवे, आप ले लेते हो कितना, टेक अवे 6 फ्रॉम, किससे, फ्रॉम दिस, तो ये पहले आपको ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है, तो 6 टाइम्स y माइनस 6 क्या मिलता है, कोई यू गेट 60। ये समझ आया, देखो, इफ यू टेक अवे 6 टाइम्स फ्रॉम 6 टाइम्स y, मतलब अगर फ्रॉम के बाद अगर नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं था नंबर की, लेकिन फ्रॉम का क्या है, कुछ ऐसा दे रखा है जिससे लग रहा है एक्सप्रेशन बनने वाला है, तो पहले इसको ना अपना रफली एक दिमाग में बिठा दिया करो, लिख लिया करो कहीं पे, या फिर इस तरह को 6 टाइम्स y, पहले इसको लिख ले, क्योंकि फ्रॉम के बाद है ना, तो वो ग्रेटर है, फ्रॉम दिस, तो दिस से हमें क्या करना है, टेक अवे, हमें लेना है, टेक अवे हमने करा था इंट्रोडक्शन क्लास में, तो -6 इक्वल टू 60। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। अब इसका क्या कहते हैं, इफ यू एड 3 टू द 1/3 ऑफ z, कह रहे 1/3 ऑफ z से क्या ऐड करते हैं, इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हैं 3 को, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यू गेट 30। अब पहले स्टेटमेंट देख लो, इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, ऑफ देखते हैं मल्टीप्लाई z, ठीक है, आपको ऐड कर, सॉरी या प्लस कर, माइनस कर दिया मैंने, इफ यू ऐड, तो मैंने ऐड करा 3 को, यू गेट 30। सो फाइनली क्या होगा, z/3 प्लस 3 इक्वल्स टू 30। इस तरह का ये स्टेटमेंट होगा, इक्वेशंस होगा। क्लियर, ये समझ आ रहा है आपको, आपको ढंग से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाली चीज को समझना है, टू के बाद वाली चीज को समझना है, एक एक चीज छोटी, टाइम्स के मीनिंग समझना है, टेकन अवे क्या होता है, सबट्रैक्ट, एडिशन, सम, प्रोडक्ट, ये सब वर्ड को दिमाग में बिठाना है, ढंग से चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो ये जो जितने भी हमने करा है 9 तक पार्ट थे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे, सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थे, आपको घर में इसको रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन सब हमें खुद से बनाना है। स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा, इसमें इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है, आपको खुद से इसको क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ स्टेटमेंट था तो हमने एक्सप्रेशन को यूज करके इक्वेशन बनाया, लेकिन अब जो है आपको एक्सप्रेशन को यूज करके इक्वेशन फॉर्म में बना रखा है, आपको खुद से स्टेटमेंट बनाना है। तो इसके आपको करना क्या है, आपको इनको रिवाइज करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो को देख के आना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।